हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। चला जाओ, वो आ लिया नहा के, फिर आंसू जल्दी जा। तो वंश लाया है नीम के पत्ते ऊपर से तोड़ के, मैंने मंगाए हैं इससे। और मैं करूँगी इनकार गर्म पानी अपने हाथ और पैर ये झराई करने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको खाट पे रख देती हूँ, फिर धो के जब रखूँगी। पहले करती हूँ चूल्हा साफ। और वंश जा रहा है नहाने के लिए, प्रियांशु नहा के आ चुका है। और टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। जी सुबह का 6 बजे का टाइम है। नाश्ता अंदर गैस वाले चूल्हे पे अलका बना रही है। तो मुझे करना था आज पानी गर्म, क्योंकि थोड़ा जल्दी ही नहाना है, पूजा पाठ करते हैं। तो आज पहले मैं गर्म पानी करूँगी, क्योंकि हाथ में और मेरे पैर में बिल्कुल भी आराम नहीं है, दर्द काफ़ी है। तो मम्मी बोल रही थी कि ऐसा करना, तो नीम के पत्तों का पानी गर्म कर, उससे काफ़ी आराम लगेगा। तो जी उसके लिए सबसे पहले चूल्हा साफ कर लूँ। मुझे पहले तो निकालनी है राख निकाल दूँगी, फिर जो इधर उधर ये मतलब गुस्से की उपलों की करता पड़ी हुई है, छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, इन्हें सबको अच्छे से झाड़ू लगा के अच्छे से कर देंगे साफ। फिर चूल्हा हमें लीपना भी है, तो सबसे पहले तो मैं यही साफ करके उधर रख के आ जाऊंगी। और ये हमने छोटी सी परात है, ये मतलब चूल्हे की राख वगैरह निकालने के लिए ही बनाई हुई है। तो ये चूल्हा में लीप दे रही हूँ। और चूल्हा ना हम दिन में 2 बार लीपते हैं। एक बार तो सुबह ही जब चूल्हा चलाते हैं उसे साफ़ करके तब लीप देते हैं अच्छी वाली मिट्टी से। और एक बार ना जब दोपहर का खाना बनता है तब साफ़ कर देते हैं। रात को साफ़ कर नहीं करते हैं, खाना बनाते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि गर्म होता है बहुत ज़्यादा और फिर खाना ही इतना लेट बनता है, तो फिर इसको छोड़ देते हैं। वही चूल्हा फिर हम सुबह साफ़ करते हैं, तो इसी वजह से वो 2 बार हो जाता है। और पैर दोनों अच्छे से झड़ाई करूँगी, क्योंकि दर्द ना इतना वो हो रहा है। मतलब जब मैं जिन्ने की पैडी भी चढ़ के आ रही हूँ ना, तो जैसे पैर उठा के दूसरी पैडी पे पैर रखते हैं, तो वो जब मैं पैर उठाती हूँ काफ़ी दर्द कर रहा है। और हाथ से भी मेरे ना कोई दबाव नहीं पड़ रहा है। तो मैं बस, ये अच्छी बात है कि मतलब मेरा सीधा हाथ नहीं है, वो मेरा उल्टा हाथ और उल्टा ही पैर है। वरना सीधे हाथ से ना काम करना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे काम सीधे हाथ से होते हैं। उल्टे हाथ से तो एक बार इंसान काम नहीं करना करे ना, हो भी जाता है, लेकिन जब सीधा ही हाथ हो जाता है तो सारे काम सीधे हाथ से ही होते हैं। तो एक हाथ है तो उससे काम चल रहा है, वरना मेरा सीधा हाथ होता तो मुझे उल्टा हाथ से कोई भी काम मुझसे नहीं होता है। ये तो यही भतेरे होंगे हैं। ये भतेरे और कल को काम आ जाएंगे। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी में नीम के पत्ते एक एक तोड़ के, मतलब डंठल उनके अलग निकाल के तब डाल दिया। और उसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी ये मोटा नमक, तो नमक भी झराई में काफ़ी काम आता है, तो ये नमक भी डालूंगी। और इसे ना अभी मैं अच्छी तरह से पकने के लिए रख दूंगी। ये पानी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा ग्रीन, जब तक ये पत्तों का पूरा रस निकल जाएगा तो ये पानी का कलर बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। तो जी छोड़ देते हैं इसे, अभी चलते हैं उधर, करते हैं अपने बाकी के काम। नहा मैं ली हूँ, नहाने के बाद और मैंने अपने ना पैर की और हाथ की भी झड़ाई कर ली है। और वो मैंने मतलब बाथरूम में अंदर ही की है, तो मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि मैं बाहर यहाँ सारे में गिल्ला नहीं करती, तो फिर मैंने अंदर बाथरूम में ही कर ली थी। तो जी नहाने के बाद अब मेरा टाइम हुआ है पूजा का, अब मैं पूजा करूँगी। और मैंने कान्हा जी को भी नहला के अपने बाद कान्हा जी को भी पूजा में ही बैठा लिया है। तो अभी करते हैं पूजा हम, उसके बाद करेंगे नाश्ता। और नाश्ते में कुछ नहीं है, बस चाय ही पीनी है आज, और तो कुछ नहीं है, क्योंकि व्रत है आज मेरा। तो जी पूजा मैंने कर ली है। इधर बरामदे पे मैं जल देने के लिए आई थी सूर्य देवता को। शिव जी पे भी मैंने जल चढ़ा दिया है, उधर तुलसी माता पे भी मैंने जल दे दिया है एक बार। और इधर मैं सूर्य देवता को भी जल चढ़ाने के लिए आई थी। और इधर हम तुलसी नहीं रखते हैं, वो मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है कि इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बंदरों उंदरों से।
तो हम इधर सूर्य देवता को ऐसे ही जल दे देते हैं। तो जी उन्हें जल देने के बाद मैं 5 बार इनकी परिक्रमा करूँगी गोल गोल घूम करके, और फिर मेरा पूजा पाठ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैंने मशीन में डाले हुए थे कपड़े, और कपड़े मैंने कल नहीं धोए थे क्योंकि मेरे हाथ में कल दर्द था, और फिर मुझे ना शिव मंदिर पे भी जाना था, तो इसी वजह से मेरे कल कपड़े रह गए थे। तो वो मैंने 2 दिन के इकट्ठे करके आज ही मशीन लगाई थी। तो वो तो कोई नहीं, 2 बार के मेरे कपड़े धो जाएंगे। 1 बार के कपड़े मैं अब निकाल रही हूँ, 1 बार के तो हो चुके हैं, और इन्हें निकाल के मैं बाहर डाल दूँगी। दूसरी बार के तो कपड़े फिर मशीन में डाल दूँगी, तो कपड़े भी मेरे जल्दी फटाफट से हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है, 11:30 बजे का टाइम हुआ है अभी। तो उसके बाद हम पूरी दोपहरी आराम ही करेंगे। हो रहा है 2 बजे का, और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, और बच्चे आ गए तो खाना उनका बना रही है हल्का। और आज खाने में बनाया था पेठा, मीठा कद्दू और भिलिया। ये 3 नाम है जो मुझे पता है, और क्या क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती। तो आज हमने पेठा बनाया हुआ था, तो उसके साथ तो हम पराठे ही बनाते हैं। बड़ों ने तो सबने रोटियां ही खाई है, लेकिन बच्चे पराठे ही खाते हैं उसके साथ में, तो वो ही अब बना रहे हैं, और दोनों बच्चों को अभी हम देंगे। और बच्चे ना एकदम से आते ही, तो वंश तो स्पेशल तौर से आते ही इतना मतलब आपस से उतार देता है, जल्दी खाना लाओ जल्दी खाना लाओ एकदम से। और फिर आते ही दोनों फ़ोन लेके बैठ जाता है, पूरा फ़ोन चेक करता है, व्हाट्सएप चेक करता है किसका क्या आया है क्या नहीं, सारे मैसेज पढ़ता है, उसके बाद खाने में लगता है। और ये नीचे से टफ़ी को भी लेके आ गया था, तो टफ़ी भी इसने अपने खाट के पास ही बांधा हुआ है। मतलब टफ़ी को भी ऐसी आदत हो गई है, इनके आते ना तुरंत बोलने लगता है वो, कि मतलब मुझे भी ऊपर लेके चलो, मुझे भी। इतना लगाव है इससे, इसे देखते ही वो परेशान हो जाता है। तो जी देखिए, मैंने उसे दूसरा पराठा दे दिया है, लेकिन उसने अभी पहला पराठा भी नहीं खाया, फ़ोन में इतना व्यस्त है। अब हम जा रहे हैं मुजफ्फरनगर, और अभी बजे हैं 4। बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना पीना सब हो गया है, और डॉक्टर के यहाँ ना शाम का टाइमिंग आ जाता है 4 या 5 बजे ही नंबर आता है। तो जी पहले तो प्लान नहीं थी, लेकिन एकदम अचानक प्लान बन गई है। तो जी चलिए कोई बात नहीं, आराम से आ जाएंगे 8 बजे तक। तो अब हम निकलते हैं, और एक बैटरा चेंज करना है क्योंकि बैटरा हमारा काफ़ी बेकार हो चुका है, तो उसका तो आज मुहूर्त आ गया, तो दुकान पे बदल के आएंगे और फिर अपनी दवाई भी लेके आएंगे। तो अभी हम चलते हैं मुजफ्फरनगर, लेट्स गो। सारे 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 साथ नहीं आने अब बेटा हाथ पैर बचाइयो, ये तेजाब ऐसा ही है। हाँ कपड़ों वपड़ों पर लगा लियो, पैरों पर गिरवा लियो। पापा 2 रहन देते, 3 निकालते पहले। पापा 3 निकालते नहीं मान रहे। देखिए 5 के सो जाएंगे, 6 एकदम से एक ठंडा हो गया नीचे। जब कह रहे छेद बंद कर लो, तो एक रुकी जरा। बड़ा तो लाते, बड़ा बड़ा लाऊं क्या? मानो भी बड़ा ले लो, नहीं दोनों साइड से गिरेगा। बस ये 4 तो आ जाएंगे। नहीं एक और बंद करूँगा, 3 हमारे ऊपर को जब बिल्ली करना कम नहीं लगा मतलब उल्टा। तो आज हमारा हो रहा बैटरा चेंज ही है। तो ये पुराने वाला बैटरा जो ख़राब हो रहा था, बेटा इधर से कर, इधर से इधर से, तो ये बदला जाएगा, दूसरा आएगा। तो उसका निकाल रहे हैं अभी तेजाब, क्योंकि ये इतना भारी गाड़ी में रख के नहीं जाएगा, तेजाब छलकता जाएगा। तो जी भाई आराम से आराम से। ये बहुत भारी हो रहा, उथर की मांग लग रही थी याद तो याद ही हो, बहुत भारी हो रहा। देखिए इसमें कितनी चिंग वो उठ रही भाप। झड़ा रही ऊपर तक। इसका रंग में भी आग लग, अरे रंग में नहीं, इसमें झड़ा रही ऊपर तक, मेरे तो आँखों में नाकों में भी आ रही। रंग उतर गया बस का। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना, हम हाँ को मुंधा मार देते इसे। जी हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर, और ये मुजफ्फरनगर जो रेलवे है, रेल की पटरी है, उसके ऊपर जो पुल है, हम उस पुल पे हैं फ़िलहाल।
तो ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 5 ही मिनट आगे लगेगा, हमें सदर में ही जाना है। तो हम मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, पौन घंटा हमें कुल लगा है, मतलब 40-45 मिनट ही हमें लगा है मुजफ्फरनगर तक आने में। तो जी हम डॉक्टर के यहाँ पहुँच चुके हैं, और डॉक्टर के यहाँ पहुँचते ही ना सिर्फ 2 मिनट के बाद ही मतलब एकदम से बारिश आ गई, और जब तक हम आए थे कुछ भी नहीं था, धूप निकल रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, और एकदम से फिर अचानक से बारिश आई है। और बारिश भी ज़्यादा देर की नहीं है, ये 4-5 मिनट ही बारिश पड़ी है। और जहाँ तक उम्मीद है ये बादल भी ना बस यहीं तक ही होगा, मुजफ्फरनगर से बाहर भी ये बारिश नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ यहाँ यहीं पे ही ये थोड़ा सा बादल दिखाई दे रहा है। तो यहीं बस 5 मिनट के लिए ही पड़ी है, उसके बाद ही 5 मिनट बाद ही बिल्कुल बंद हो गई एकदम से। डॉक्टर के यहाँ जैसे हमने जाके नंबर लिखाया है, उन्हें बोला है, तो डॉक्टर के यहाँ उन्होंने कंपाउंडर ने बोला था कि अभी 1 घंटे का टाइम लगेगा आपका नंबर आने में। तो हमने फिर वही सोचा कि तब तक हम मतलब जो हमें थोड़े से कपड़े लेने हैं, कुछ कॉटन की धोतियाँ वगैरह लेनी थी हमें, और कुछ कुर्ता पजामा के कपड़े लेना था, तो तब तक हम चलते हैं और वो कपड़े ही खरीद लेते हैं। तो अभी हम आए हैं फ़िलहाल उन्हीं अंकल जी की दुकान पे, तो वो हमें दिखा रहे हैं, मम्मी जी भी है, भाई साहब प्रियांशु और मैं, हम तीनों ही हैं। तो जी अभी हम फ़िलहाल देख रहे हैं, और ये धोती हमें लेनी है दीदी के लिए, जो दीदी ने हमसे मंगवाई है। तो दीदी ने 4-5 धोती मंगवाई थी, तो वो ही हम देख रहे हैं। और मैं दीदी को मतलब इनके हर एक धोती को फ़ोटो खींच के उनके पास भेज रही हूँ, या फिर कुछ की वीडियो बना के भेज रही हूँ। तो वो दीदी अपना मुझे सेलेक्ट करके बता देंगे जो उन्हें चाहिए होगी। तो अभी फ़िलहाल तो हम यही कर रहे हैं बैठ के बस। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुर्ते और पजामे का जो दीदी ने मंगवाए हुए थे, तो ये भैया वही दिखा रहे हैं। तो दीदी ने बोला था गरम, पहले तो मैंने गर्मियों के ही देखे थे बारीक वाले कुर्ते, लेकिन फिर मैंने जो है गरम कुर्ते का कपड़ा देखा है, तो फिर वही गरम कुर्ते का और पजामे का कपड़ा मैं गरम ही लूँगी उनका। जो हमें धोती वगैरह लेनी थी, जितना भी कपड़ा हमें लेना था वो हमने ले लिया है। अभी भैया इधर पैक कर रहे हैं और बना रहे हैं उसका बिल। तो बिल बना के दे देंगे भाई साहब के हाथ में, और भाई साहब कर रहे हैं उसका पेमेंट। हमने डॉक्टर को भी दिखा लिया है, और हमारा मतलब वहाँ से कपड़े वाले के दुकान पे से आकर ना, जैसे हम कपड़ा लेके आए थे तो आते ही हमारा नंबर आ गया था। और इधर भाई साहब ले रहे हैं दवाई हमारी दोनों की, मम्मी जी की और मेरी। हमारा पूरा मार्केट का काम हो चुका है, दवाई वगैरह ले ली है, जितना कपड़ा हमें ख़रीदना था वो भी हमने ख़रीद लिया है। अभी हम चल रहे हैं वापस। तो अभी हमने मुजफ्फरनगर पार कर लिया है। और जी जिस तरह हमें अपने शरीर चलाने की ज़रूरत भोजन की होती है, उसी तरह से गाड़ी को चलाने के लिए भी तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने जैसे ही हमें पंप दिखाई दिया, तो तेल का पेट्रोल पंप, तो हमने अपना तेल भी डलवा लिया, गाड़ी करवा ली है फुल। अभी चलते हैं आगे। और ये देखिए मतलब सड़क के दोनों साइड में ना काम चल रहा है, ये सड़क चौड़ी होने वाली है जानसठ से लेके मुजफ्फरनगर तक की। तो दोनों साइड से पेड़ कट चुके हैं, और बिल्कुल सड़क ना चौड़ी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। जिस तरह से मेरठ की तरफ हाईवे बन रहे हैं, इस तरह से ही यहाँ पे बनने वाले हैं अभी। तो और अभी हम आ चुके हैं जानसठ बिट्टू भाई के दुकान पे। अपना जो हमने बैटरा सुबह हम रख के गए थे, सुबह बोल रही हूँ सॉरी, 4-5 बजे वही बैटरा हम अब दूसरा लेंगे। और ये मेरे भाई की ही दुकान है बिट्टू की। और जितना भी हमारे घर में इलेक्ट्रिक का सामान आता है, बिजली का, पंखे वगैरह, कुछ भी पंखे, बिजली का जितना भी टोटली सामान है, मतलब बैटरी वगैरह, इन्वर्टर, कुछ भी, तो सब बिट्टू भाई की ही दुकान से आता है। और बहुत बड़ी शॉप है इनकी। तो अभी जो भाई साहब के पास खड़ा है वो सतीश भाई है, मेरा छोटे वाला भाई। और ये बेचारे बिट्टू भाई को तो मतलब टाइम ही नहीं मिलता आके 2 मिनट भी जो हमारे पास खड़े हो जाए, क्योंकि इसकी दुकान पे ना भाई की इतनी भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। कुछ दिन छिपने का बिल्कुल टाइम हो रहा है, तो इनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि ये खड़े होकर 2 मिनट बात कर सके। तो छोटे वाले भाई ने ही हमें पानी पत्ता पिलाया है, और वो ही अब जा
बैटरा एक्सचेंज करवा रहे हैं। तो ये बैटरा उन्होंने हमने जैसा हमारा पहला बैटरा था वही बैटरा हमने सेम लिया है। तो अभी ये दोनों लड़कों पे उठवा के बैटरा गाड़ी में रख देंगे, फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। बस आ जाओ, जिन्ने की लाइट भी चला रखी है, अंधेरा बहुत हो रहा किसी। अभी आ चुके हैं हम घर पे अपने। मम्मी आ जाओ, अंधेरा हो रहा, मैं लाइट जलाऊंगी ऊपर चल के, पहले अंधेरा हो रहा है बिल्कुल। चलो आ जाओ भाई। वो मैं पैक करके दूंगी रे। हाँ हैं? हाँ मैं इनसे लाऊंगी पैक करके। तो जी ये लाए हैं हम बर्गर, तो ये अब सबको देंगे लगा के। अब जो यहाँ थे उन्होंने तो सबने खाना खा लिया हुआ, लेकिन ये तो फिर भी खा लेंगे इतनी तो गुंजाइश होगी। तो मैं देती हूँ सबको लगा के अभी। तो जी आज के व्लॉग कहीं पे करते हैं। मैं आपसे कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।